हाय, आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 3 दिवसीय दौरे पर आए थे सीमांचल प्लस, जी हाँ, पूर्वी चंपारण। जिस तरह से पूर्वी चंपारण में रैली हुई और भव्य रैली हुई, सफल रैली हुई, जी हाँ, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और काफी संख्या में। और जब तक ओवैसी साहब आए नहीं, उनकी बातों को लोग सुने नहीं, जब तक उनकी सभा समाप्त नहीं हुई, तब तक लोग वहां से टस से मस नहीं हुए। और पार्टी की सभा होती है, लोगों को भर भर के टेम्पू से लाया जाता है, बस से लाया जाता है, और उसके बाद बहुत सारे लोग बीच सभा में ही उठ के चले जाते हैं, कुर्सी खाली हो जाती है। लेकिन ओवैसी साहब की रैली में बड़े गौर से, बड़े ध्यान से लोग सुन रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ ढाका विधानसभा की। ढाका विधानसभा में रैली हुआ, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उस रैली से अनाउंस हुआ, जी हाँ, कि ढाका के प्रत्याशी कौन होंगे। ओवैसी साहब ने खुशखबरी दी, राणा रणजीत साहब। लेकिन मैं बात कर रहा था उस सभा में, ओवैसी साहब बोले, आदिल हसन साहब बोले, अख्तरुल ईमान साहब बोले, राणा रणजीत साहब बोले। लेकिन एक साहब, जी हाँ, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जब वो दहाड़ते हैं सदन में तो सदन कांपने लगता है। जी हाँ, तेलंगाना के सदन कांपने लगता है। अब शायद आप लोग समझ रहे होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। जी, मैं बात कर रहा हूं जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अगर सबसे धाकड़ और सबसे मजबूत और सबसे स्ट्रांग नेता है, जो किसी से डरते नहीं है, जी हाँ, किसी के सामने झुकते नहीं है, उनका नाम है माजिद हुसैन साहब। वो बहुत कम बोले ढाका की रैली में, लेकिन जो बोले उतने में ही समा बांध दिया। उतने में ही ढाका के लोग समझ गए कि हमें कहाँ वोट देना है, किसको जिताना है। और ढाका के लोग बस वो 2 मिनट 41 सेकेंड के भाषण में ही समझ गए कि आखिर माजिद हुसैन साहब कहना क्या चाह रहे हैं। जी, आप लोग सोच रहे होंगे मैं सुनवाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा, और उन्होंने बस सीधा सपेटा, और नेताओं की तरह वो घुमाते नहीं है। सीधा बोला, आने वाले समय में बिहार में विधानसभा की चुनाव है और ढाका से जो भी हमारे मजलिस के प्रत्याशी होंगे, आप लोग अपने प्रत्याशी को वोट करें, भर भर के वोट करें और उनको सदन भेजें। बिल्कुल उनका भी कहना जायज था। जायज इसलिए कि आज एक अख्तरुल ईमान साहब अकेला पूरे बिहार का मैटर उठाते हैं सदन में। इस बार तो रिकॉर्ड हो गया, जो स्पीकर महोदय नंद किशोर यादव जी को भी कहना पड़ गया कि अख्तरुल ईमान सीमांचल से बाहर का मुद्दा उठा रहे हैं। जी हाँ, जब जीतूराम, शिवहर के नए गांव का मामला जीतूराम का था, जो बिजली विभाग द्वारा कैसे प्रताड़ित करके मार दिया गया था। उसके बाद एक दरभंगा का मैटर था यादव जी का, जी हाँ, जो अख्तरुल ईमान साहब ने सदन में उठाया था। इसी तरह और कई मामले थे, और उस पे फाइनली जो स्पीकर नंद किशोर यादव जी को कहना पड़ा कि अरे अख्तरुल ईमान साहब, आप सीमांचल के बाहर के भी मुद्दे उठाने लगे। तो साफ साफ माजिद हुसैन साहब का कहना है कि एक विधायक था तो आप देखते हैं कि सदन में हिला के रखते हैं। अगर 15 से 20 विधायक आप भेजते हो तो सोच लो बिहार में क्या होगा। फिर बिना मजलिस के सरकार नहीं बनेगी। इसीलिए अब चलिए आखिर माजिद हुसैन साहब ने क्या कहा, उनकी आप बातें सुनिए। जी हाँ, सदर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अख्तरुल ईमान साहब, राणा रंजीत साहब, तौसीफ साहब, आदिल साहब, इश्तियाक साहब, दीगर कायदीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यहाँ पे बैठे हुए कौम के बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, बसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये सभा एक अजीम सभा है।
और यहाँ से इस सरजमीन से हमने एक बड़ा पैगाम दिया है यहाँ की हुकूमत को कि हम एक है और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में, आने वाले चुनाव में हम हटकर फैसला लेंगे और इंशाअल्लाह अब की बार बिहार में पतंग छाप के निशान पर वोट दबाते हुए हर एक इलाके से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को हम कामयाब करेंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आप तमाम से बस ये अदबन गुजारिश है, इस हौसले को बरकरार रखिए, इस जज्बे को बरकरार रखिए। आप देखते हैं कि हमारी बेबाक आवाज अगर हिंदुस्तान में बेखौफ तौर पर अगर पार्लियामेंट में गूंजती है, वो किसकी गूंजती है? हमारे हर मुद्दे पर अगर कोई उठकर बेबाक तौर पर हुक्मरानों के आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं तो वो कौन बात करते हैं? आपको पता है कि हिंदुस्तान के खास तौर से मुसलमान, दलित हो या पिछड़ा तबका हो या सेकुलर हिंदू हो, इनकी बेबाक आवाज वही है जिनके लिए आप और हम यहाँ पे जमा हुए हैं, जिनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। और मुझे यकीन है आप तमाम पर कि जब चुनाव आएगा तो आप भी एक साथ ठहरते हुए यहाँ पे जो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के उम्मीदवार होंगे उनको भारी अक्सरियत से कामयाब करते हुए यहाँ की असेंबली में पहुंचाएंगे ताकि आपकी और हमारी बेबाक आवाज असदुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी यहाँ की असेंबली में हो और हमारे हुकूकों के लिए यहाँ पे बेबाक तौर से नुमाइंदगी कर सके। बस यही उम्मीद है आपसे, यही तवक्को से इंशाअल्लाह आपसे इजाजत लेंगे। चुनाव होगा फिर आपके दरमियान में आएंगे, आपसे पूरी तौर पे मुखातिब करते हुए तफसीली गुफ्तगू होगी। अब हमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को तफसीली तौर पर सुनना है और उनका इंतजार नहीं करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आपने सुना, साफ साफ उनका कहना है कि जो भी मजलिस के प्रत्याशी होंगे उनको आप लोग वोट करो, जिताओ और सदन भेजो, और जो भी आपके यहाँ का मसला है, मुद्दा है, वो आपके विधायक उठाएंगे और देखो आप फिर कैसे आपके इलाके में काम होता है। विशेष जिस तरह से माजिद हुसैन साहब ने कहा, आप लोगों को क्या लगता है, सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।